Hi, hello, namaste. Ooh, such a cool champagne. ये क्या प्रिया घर पे शैम्पेन बना दिए सोच रहे हैं? नहीं यार, ये है एक स्पेशल ड्रिंक जो बनता है पाइनएप्पल से। वो कैसे बनता है देखते हैं। मैं यहाँ पे पाइनएप्पल को एक 10-15 मिनट्स के लिए सोक करके अच्छे से धो के उसको कट कर रही हूँ। क्या पाइनएप्पल तो ईज़िली ऐसे कट करके छिलका निकाल के हम खा सकते हैं ना, ये क्यों इसको सोक करके धोना है? ये है एक स्पेशल ड्रिंक जो बनता है पाइनएप्पल के वेस्ट से। कैसे? पाइनएप्पल खा के हम क्या करते हैं, उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं, है ना, वो तो वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये ड्रिंक बनता है उसका पील से। इसीलिए मैं उसको अच्छे से धो के फिर उसको सुखा के, जो भी उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, ऐसे अच्छे से क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं उसको भिगो के रख के फिर वॉश की थी। मैं यहाँ पे पाइनएप्पल को कट कर रही हूँ। सी आप देख सकते हैं, थोड़ा मोटा लेयर में कट कर रही हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा फ्रूट का लेयर भी आ जाए। पतला कट ना करना है। और वो हम फ्रूट खाने के लिए भी थोड़ा सा, वो हार्ड पोर्शंस है तो हम नहीं खाते ना, तो ऐसे ही जैसे हम काटते थोड़ा सा थिक लेयर हमको काट लेना है। मैं यहाँ पे फ्रूट को भी काट के उसका सेंटर पोर्शंस को भी निकालती हूँ। आज मैं यहाँ पे फ्रूट्स काट के ऐसे ही नॉर्मली सर्व कर रही हूँ। ये क्या जूस भी बनाना है, फ्रूट भी सर्व करना है, क्योंकि इसमें हम फ्रूट को यूज़ नहीं करेंगे, ओनली उसका ऊपर का लेयर जो होता है और ये मिडल का पोर्शन हम निकाल के उससे ये जूस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल के उसको, यूजुअली कुछ लोग ये सेंटर का पोर्शंस को भी नहीं खाते हैं, उसको भी निकाल के ओनली क्या है, फ्रूट को ही खाते हैं। लेकिन मुझे वो भी खाना अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। लेकिन आज का हमारा जूस बनाने के लिए हमको ये पार्ट भी यूज़ होता है, तो मैं उसको भी कट करके निकाल के रखी हूँ। फ्रूट तो हम नॉर्मली खा लेंगे। चलो तेपाचे बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पील के साथ ली हूँ पेपर और कुछ सिनेमन स्टिक्स ली हूँ। और यहाँ पे मैं ली हूँ लौंग और जिंजर। मैं यहाँ पे क्रश्ड जिंजर ली हूँ, आप पीसेस काट के भी डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक ग्लास के जार में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ग्लास जार ही होना है, वही बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ड्रिंक बनता है फर्मेंटेशन से। फर्मेंट होने के लिए हमको ग्लास जार चाहिए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के, जो पाइनएप्पल का पील्स हम कट करके रखे थे उसको भी हम डाल लेंगे। ये ड्रिंक को हम बोलते हैं पाइनएप्पल तेपाचे। ये बेसिकली एक मैक्सिकन ड्रिंक है, ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मैं यहाँ पे उसके साथ डाल रही हूँ यहाँ पे जैगरी। मैं ये गुड़ को मेल्ट करके और फिल्टर करके रखी थी, वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो शुगर भी डाल सकते हैं। उसमें हम पानी डाल लेंगे। मैं यहाँ पे 2 लीटर्स ऑफ वाटर डाल रही हूँ। मेजर करके मैं 2 लीटर्स डाल रही हूँ। आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं, या तो सिंपल फंडा है, यहाँ पे जितना भी पील है वो सारे वाटर में सबमर्ज होना है, उतना पानी हमको डालना है। ये सिंपल तरीका है। नहीं तो आपको जितना पानी हो सकता है उतना आप डाल लीजिए। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो सारे उसमें सोख होना है, उतना पानी तो बिल्कुल डालना है। तो अगर आपका छोटा जार है, आप कुछ पील्स डाल के कम पानी में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक 4 लीटर मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लीटर्स का जार है, उसमें मैं डाल के बना रही हूँ। इसका ढक्कन हमको बंद नहीं करना है। एक कपड़ा या आप एक मसलिन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ लेके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल से एक कर्चिफ डाल के उसको क्लोज़ की हूँ। इसको हम फर्मेंट करने रख देंगे। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं छोटा सा बबल्स दिख रहा है। ऐसे वो फर्मेंट होना स्टार्ट करता है। मैं एक्चुअली इसको 2 डेज़ के लिए फर्मेंट की थी। ये आपके एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके एरिया में थोड़ा जल्दी फर्मेंटेशन होता है, अगर मतलब हीट एरिया है ऐसा, आप कम दिन में रख सकते हैं। नहीं तो ठंडा है, आप ज़्यादा दिन रख सकते हैं। मैं 2 दिन फर्मेंट करने के बाद इसको फ़िल्टर करके निकाल रही हूँ। यहाँ पे सारे फ़िल्टर करने के बाद मैं इसको फिर से एक और बार फ़िल्टर करती हूँ, क्योंकि उसमें छोटा पार्टिकल्स कुछ भी ना बचे। मैं डबल लेयर लेके उसको फ़िल्टर कर रही हूँ। अभी के लिए मैं एक जार में शिफ्ट कर रही हूँ। इसको हमको फिर से
फर्मेंट करना है, उसके लिए हम एक ग्लास के बॉटल्स में इसको शिफ्ट करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगेन इसको ये ड्रिंक बनता है डबल फर्मेंटेशन मेथड से। तो पहले जार में सारा इंग्रेडिएंट्स के साथ, फिर सब चीज़ फ़िल्टर करके ओनली जूस को हम ग्लास के जार में, ग्लास के बॉटल्स में हम स्टोर करके रखेंगे फर्मेंटेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे ग्लास के बॉटल को शिफ्ट कर रही हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ग्लास का बॉटल एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल हम क्या है वो टैप वाला कैप आता ना, सो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा एयर टाइट होना है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें 2 लीटर पानी डाली थी ना, तो मैं 2 बॉटल्स को इसको बंद करके रख रही हूँ। इसको अगेन मैं 1 डे के लिए फर्मेंट की थी। ये अगेन आपके एरिया के ऊपर डिपेंड होता है आप कितना दिन फर्मेंट करना। तो ये हो गया हमारा ड्रिंक रेडी टू सर्व। सो ये तो दिखने में तो इतना अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन से बनता है। तो नेचुरली गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, डाइजेशन अच्छा होता है, और इससे मेमोरी पावर या ब्रेन का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। आप वीकली 2 टाइम्स इसको पी सकते हैं। सो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आप भी ट्राई करो, टेस्ट कैसा था ज़रूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं, बाय।